बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां लालू परिवार ने अपनी सरकारी सुरक्षा वापस कर दी है। दरअसल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव ने सुरक्षा में कटौती किए जाने के विरोध में अपने सभी सुरक्षा कर्मियों को वापस लौटा दिया, जिसकी जानकारी आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने दी। अब 2 दिन पहले ही राज्य सुरक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर गृह विभाग ने लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी की Z+ सिक्योरिटी खत्म कर दी थी। दोनों को अब बिहार पुलिस की विशेष सुरक्षा व्यवस्था दी गई है, जिसमें एस्कॉर्ट, बुलेट प्रूफ कार और 8 से 16 गार्ड शामिल हैं। अब इसके अलावा लालू यादव के बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव की भी Y कैटेगरी की सुरक्षा खत्म कर दी गई है। अब उन्हें सिर्फ एक बॉडीगार्ड दिया गया है। हालांकि तेजस्वी की सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उनकी पत्नी राश्री और बहन मीसा भारती की सुरक्षा में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव को पहले की तरह Y+ श्रेणी की सिक्योरिटी मिलती रहेगी। वहीं लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती के साथ पहले की तरह 3 बॉडीगार्ड रहेंगे और तेजस्वी यादव की पत्नी राश्री को एक महिला बॉडीगार्ड की सुरक्षा दी गई है। आप लोग भूल जाते हैं, लालू प्रसाद जी और श्रीमती राबड़ी देवी दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं और श्रीमती राबड़ी देवी जी नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद है। पहले आवास के नाम पर ढकोसला किया गया, आवास खाली कराएंगे हम। सदस्यता इनकी ब्रेक हुई थी क्या? कैसे आप कराओगे? बाध्यता नहीं रखते हैं क्या? और अब सुरक्षा में पूरे परिवार के व्यापक कटौती कर दी। अब मरवाना चाहते हैं, गोली चलवाना चाहते हैं इन पर। आपकी साजिश यही है। आप डरे हुए लोग हो। अकेले मुकाबला करने की ताकत किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल से 1,90,00,000 मतदाताओं ने तेजस्वी जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करके मताधिकार का प्रयोग किया है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता तय करते पक्ष विपक्ष। और विपक्ष की मर्यादा को चकनाचूर करना चाहते हो, गोली चलवाना चाहते हो। इस तरह की घृणित और कलुषित राजनीति लोकतंत्र में नहीं चलता। लोकतंत्र लोक लज्जा से चलता। राजनीतिक शुचिता का मानदंड नहीं है। ये कतई मंजूर नहीं है बिहार के लोगों को। बिहार के लोगों ने वो काम करने के लिए दिया है जैसे भी जनादेश आपको आया है। पूरा बिहार जनता के जनादेश किस रूप में आपको आया है। और नीतीश चंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, सिर्फ कटौती की गई थी, सुरक्षा खत्म नहीं कर दी गई थी। वापस सारे गार्ड्स को लौटाने का फैसला खुद लालू और राबड़ी की तरफ से लिया गया है, तो अब इस तरह के आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? ये विरोध पहले भी रहा है आरजेडी की तरफ से कि जो सरकार बनी है बिहार में बीजेपी के नेतृत्व में, वो बदले की भावना से काम कर रही है। और यही वजह है कि जब अभी 2 दिन पहले ही जब ये फैसला लिया, गृह विभाग की तरफ से ये आदेश जारी किया गया कि जो सुरक्षा में कटौती की जाएगी लालू यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा में, और इसी के विरोध में ये फैसला लिया है राबड़ी देवी ने। और अपने आवास के अंदर और मेन गेट पर जो भी सुरक्षा कर्मी थे, उन सबों को वहां से हट जाने को कहा है। हालांकि सुरक्षा कर्मी जो सामने की सड़क है वहां पर बने हुए हैं, चूंकि उनको आधिकारिक रूप से कोई विभाग की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन क्योंकि राबड़ी देवी ने कहा है कि उन्हें कोई सुरक्षा नहीं चाहिए, तो इस वजह से तत्काल सुरक्षा कर्मी वहां से हट गए। जाहिर है एक विरोध है, आरजेडी का विरोध का एक तरीका है कि उन्हें कोई सुरक्षा नहीं चाहिए। और ये भी संभव है कि जो विधायक हैं आरजेडी के, वो भी इसी अनुसार फैसला लें और वो भी अपनी सुरक्षा लौटाने की बात कहें। फिलहाल अभी चूंकि ये जो सुरक्षा दी गई है लालू परिवार को, राबड़ी देवी को, उसके तहत सुरक्षा जो है वो पहले Z+ सुरक्षा दी गई थी, उसको वापस सिर्फ लिया गया था। लेकिन जो सामान्य VIP प्रोटोकॉल के तहत जो विशेष सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध होती है वो उनके साथ रहेगी। और उसके तहत जो BSEP के 2 से 8 हाउस गार्ड, पटना जिला पुलिस के बॉडीगार्ड या एक बुलेट प्रूफ वाहन, ये सारी चीजें उनको मिलती रहेंगी। लेकिन जो कटौती की गई है इससे लालू परिवार नाराज है और इसलिए फैसला लिया गया है। अच्छा नीतीश, क्योंकि गृह मंत्रालय की ओर से जब इस पर बातचीत हुई होगी और कोई ना कोई जो खुफिया रिपोर्ट्स आई होंगी, उसके आधार पर ही तो किया गया होगा ना? जी हाँ, बिल्कुल। सरकार की तरफ से समय समय पर इसका एक विश्लेषण किया जाता है, समीक्षा की जाती है और उसके आधार पर ये फैसला लिया जाता है। अभी 4 जून को ये बैठक हुई थी सुरक्षा समिति की, और उसके आधार पर ये फैसला लिया गया कि सुरक्षा में बदलाव किया जाएगा। लालू यादव को जो पहले Z+ की सुरक्षा मिली हुई थी उसमें कटौती की गई। तेज प्रताप यादव चूंकि अब विधायक भी नहीं है, तो उनकी सुरक्षा भी पहले जो श्रेणी थी उसको वापस ले लिया गया और उनके साथ एक सामान्य बॉडीगार्ड रहेगा।
लेकिन आरजेडी इसे बदले की भावना के तौर पर देख रहा है, बता भी रहा है। और लगातार चूंकि आपको बंगले के मामले को भी देखें, बंगले के मामले को लेकर भी अभी विरोध जारी है। 15 दिन का नोटिस दिया गया है आरजेडी की तरफ से। लगातार ये कहा जा रहा है कि वो बंगला खाली नहीं करेंगे। तो बंगले की बात हो या सुरक्षा की बात हो, हर मामले पर जो राजनीतिक गतिरोध है वो लगातार देखने को मिल रहा है। चलिए नीतीश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये जो रिव्यू होता है ये सेंट्रल मिनिस्ट्री की तरफ से किया जाता है और वक्त वक्त पर इस तरह के रिव्यू देखने को मिलते हैं। हालांकि एक बात फिर से क्लियर कर दें कि सुरक्षा में कटौती की गई है, सुरक्षा खत्म नहीं की गई है।